तो भाई लोग, जूनियर एनटीआर की मूवी ड्रैगन का फर्स्ट जो ग्लिम्स आने वाला था वो आ गया है। उनका हैप्पी बर्थडे भाई। तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इट्स ट्रू। ब्रिटिश आए थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए। ओके। 250 साल तक यहाँ रह जाने की वजह थी एक पौधा। ओपियम। for the opium poppy, which produces the most addictive substance in the world, heroin. दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा उगता था दो जगहों में, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। ओके। इन जगहों पर कब्जा करके इस ओपियम ट्रेड का 95% कंट्रोल कर लिया। In 1947, when the British left India, they also left behind the most profitable business in the world. और तब ये कारोबार दो हिस्सों में बट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। ओके। शुरू हुए ये ओपियम वॉर्स, और तब पैदा हुए ये विलन्स। ओहो, आशुतोष राणा भाई साहब। ओके। ये वही है क्या, धुरंधर वाला? भाई साहब एक्सप्रेशन, खौफ। ल्यूगर। खुदा की एक मेहर है मुझ पर, ट्रिगर दबा के अफसोस नहीं करता। सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ जाना। नाइस। लुक तो अच्छा लग रहा है। अनिल कपूर की आवाज लग रही है। वाला भी जानता है कि जब विलन के जुल्म बढ़ जाते हैं तो एक हीरो को मैदान में उतारना पड़ता है। कौन आएगा हीरो, कौन आएगा हीरो, कौन आएगा? कैरेक्टर आपका है, आपको ही रोकना है। ओहो, रघुवीर राठौड़। ओके। आइटम नंबर भी है। 11 जून 2027, 1 साल है भाई पूरा। ओके, तो इन्होंने मूवी का नाम ही फाइनल ड्रैगन ही कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लुक है जूनियर एनटीआर का वो मुझे काफी पसंद आया। ठीक है, वो लग रहा है उनकी जो वो चश्मा उतारते हैं तो उनकी आंखों में मतलब लगता है वो चीज, वो सुरमा उरमा डाला हुआ है। और वो भाई एक बंदा जो दिखाया है, वो खौफ जो खा रहा है बंदा, उसके चेहरे पे क्या खतरनाक एक्सप्रेशन है। वर्ल्ड बिल्डिंग अगेन वही है जैसी प्रशांत नील साहब की होती है कि एक पूरी दुनिया क्रिएट करते हैं, उसमें अलग अलग कैरेक्टर दिखाते हैं। तो वो दुनिया यहाँ पे भी क्रिएट की गई है। पहले केजीएफ वाला था पूरा
पूरा, फिर खानसार रहा सलार में, अब यहाँ पे अफगानिस्तान वाली ट्रेडिंग कंपनी हो गई, फिर एक गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। ध्यान देना कि यहाँ पे एक और ट्रेडिंग कंपनी बाकी है। तो अभी ये फर्स्ट ग्लिम्स आई है, इसमें सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी की बात हुई है, अभी दूसरी ग्लिम्स भी आएगी फिर, जिसमें गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी वाली जो दूसरी जो है, जो गोल्डन ट्रायंगल वाला जहाँ पे चल रहा है ओपीएम की खेती, वो वाली भी आएगी। वही है जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, उनका जो स्टाइल है उसी हिसाब की वर्ल्ड बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई है और कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश किया है। आशुतोष राणा साहब हैं, वो हेड हैं एटीसी के। काफी अच्छा लुक लग रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है, कोई फेक नहीं लग रहा उसमें। अच्छी बात यह है मेकअप वगैरह काफी अच्छा किया हुआ है। उसी कंपनी का जो चीफ ऑफ किलिंग मशीन कह लो एक तरह से, लूगर है। लूगर का मुझे मीनिंग देखना पड़ेगा क्या है, क्यों नाम दिया है, ये क्या सिग्निफिकेंस है। अनिल कपूर साहब जो है वो चीफ ऑफ नार्कोटिक्स ब्यूरो है इंडिया के। उनको बोला गया है कि आप हीरो की तरह काम करेंगे। अब वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, अनिल कपूर का जो लुक है वो भी अच्छा लग रहा है। मतलब वो लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की हुई है, स्ट्रगल कर करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं उनके फेस पे दिख रहे हैं। हम एक कंपैरिजन ले सकते हैं कि जैसे जूनियर एनटीआर ने ही उनके साथ काम किया था इसमें वॉर 2 में, और वॉर 2 में जो लुक था अनिल कपूर का, अनिल कपूर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड स्टाइलिश एक कैरेक्टर लग रहे थे। और ये चीज़ यहाँ पे साफ हो जाती है कि कुछ सर्टेन फिल्म मेकर्स हैं जो अपने कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं। ग्राउंडेड कैरेक्टर से उनका कोई लेना देना होता ही नहीं, भले ही वो स्पाई फिल्में ही क्यों ना बना रहे हो। उसी में एक स्पाई यूनिवर्स भी आता है। ऑन द अदर हैंड आप सेम ही एक्टर को उसी तरह के एक कैरेक्टर में यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि हम कह सकते हैं कि भाई वो रॉ के चीफ थे और ये नार्कोटिक्स ब्यूरो के चीफ हैं, दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। वो एक एंटायर डिफरेंट कैरेक्टर है, ये एंटायरली एक डिफरेंट कैरेक्टर, बट फिर भी एक मैं कैरेक्टर एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ। आप कैरेक्टर को बैकग्राउंड कुछ भी दे सकते हो, वो एक अलग चीज़ है, बट आप उसको डिज़ाइन जब करते हो तब आपकी क्या अप्रोच रहती है उसके प्रति कि आप कैसा रखोगे इस कैरेक्टर को, इसके बैकग्राउंड कैसी रखोगे, इसका लुक कैसा रखोगे। तो जितना आप ग्राउंडेड रखोगे उतना ज़्यादा वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगा। वो यहीं पे फील हो रहा है आपको। ड्रैगन में जब आप अनिल कपूर को देखते हो तो यहाँ पे वो कनेक्ट करते हैं आपके साथ। लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो ग्राउंड लेवल पर काम किया हुआ कैरेक्टर है। और भाई वो डायलॉग भी सही था जूनियर एनटीआर का कि सपने में भी मेरे आसपास भटकते मत दिख जाना। मतलब ठीक है, कुल मिला के काफ़ी काम किया है। अभी शूटिंग में से जितना भी हुआ है उसमें तो बहुत कुछ ग्लिम्स नहीं दिखाई है, एक और ग्लिम्स आएगी इसकी। अभी तो 1 साल है यार पूरा। मुझे बढ़िया लगा डेफिनेटली। अब इसके ऊपर ब्रेकडाउन बनाऊंगा, उसमें उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। आप बताओ आपको कैसा लगा।